Hello students, today we will do formal and informal organization. What is it? Formal means something abided by rules, regulations, procedures, you can say policies, means a definite structure. Okay, informal means it is not abided by rules. Okay, under organizing we will study this formal and informal organizations. Okay, so formal and informal organization. While doing work in an organization, there are a lot of people doing work in an organization. Apart from organizational talkings or organizational बिलीव्स, काम करने के तरीके से अलग भी सोशल और इमोशनल और पर्सनल इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके कारण से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने पढ़ा है फंक्शनल, ओके, स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, दीज आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हम बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, वर्किंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो होता है, कैसे फॉर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। ओके, सोसाइटी में हम रहते हैं, एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डूइंग वर्क, जब खाली समय होता है या फिर काम करने के वक्त पे वो रिलेटेड टू देयर लाइफ, देयर फैमिलीज़, हैपनिंग्स इन फैमिलीज़, ये सारी बातें करते हैं। इससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है। फॉर्मल मीन्स वो स्ट्रक्चर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने काम करने के लिए बनाया है, और इनफॉर्मल जो पर्सनल और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू इमर्ज होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग रहेंगे, कौन इसका हेड होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल में कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पहले से प्लान में हम फिक्स कर लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड में आपको याद होगा, यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस होता है एक एम्प्लॉय के लिए, तो एक बॉस के अंदर कितने लोग होंगे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। इनफॉर्मल थ्रू पर्सनल और इमोशनल अटैचमेंट, सोशल अटैचमेंट के थ्रू बनता है। सो वन बाय वन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या है। द मैनेजमेंट डिजाइन ऑफिशियल स्ट्रक्चर। ऑफिशियल स्ट्रक्चर मीन्स फंक्शनल और डिविजनल, वॉट एवर इट कैन बी, ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है। और ये डिसाइड कौन करता है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्प्लेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मतलब ये चार्ट के थ्रू डिफाइन हो सकता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर का हो सकता है, आइदर इट इज़ अ डिविजनल और फंक्शनल। ओके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें। ये जो स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को कैटर करना, फुलफिल करना। ठीक है, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या फीचर है, ये होता कैसा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने का पोजीशन है ये उसको डिफाइन करता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स फंक्शनल अगर है तो एक बॉस के अंदर 3-4 अलग अलग फंक्शन के लोग हैं। सपोज फिनांस है, मार्केटिंग है, आईटी है एंड रिसर्च है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप को दिखाता है कि ये चारों रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। ठीक है, और इन चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है, बॉस के ऊपर है। अगर ये चारों काम अच्छे से नहीं करते हैं बॉस उनको कैटर करेगा। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर है, ये रिलेशनशिप दिखाता है वेरियस जॉब पोजीशन का, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये बनता क्यों है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर है, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड और इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। ठीक है, इट इज़ डिजाइन्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कौन करता है, मीन्स किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल होगा या फिर डिविजनल होगा।
ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइनिंग थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। एक दो एम्प्लॉयज़ के आपसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन पे जोड़ नहीं देता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस करता है जॉब रिलेटेड रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से इसको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एडवांटेज, हम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्लियर होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ड्यूटी क्लियर होती है, मीन्स ये हमारा काम है, ये आपका काम है, आप नहीं करोगे तो आपको आपके बॉस के थ्रू बोला जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन किया जाता है। आपने फाइल्स के प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय के लिए एक बॉस, तो एक बॉस के अंदर कितने लोग हैं, ठीक है, इससे ये डिसाइड होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़ायदा ये है, यूनिटी ऑफ कमांड को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है। हम अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज और क्या है, जब स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से करते हैं, हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद बन करता है, ठीक है। किसी भी तरह का हो सकता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर फंक्शनल हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ये बताता है हमें किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी किसकी कौन सी है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, स्केलर चेन आपने पढ़ा है, ठीक है। स्केलर चेन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है, ठीक है, आइदर अपवर्ड टू डाउन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, थ्रू हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें करता है। लिमिटेशंस और यू कैन से डिसएडवांटेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? हम प्लान करते हैं, ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंट ने प्लानिंग कर ली, उस प्लानिंग के हिसाब से ही हमें काम करना है, ठीक है, उससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, एक एम्प्लॉय अगर बोलता है कि एक प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के करने से थकान ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, फटिग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उसे हमें कम करना है, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, तो थ्रू स्केलर चेन उस चीज़ को बताने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉई लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, हमें स्केलर चेन फॉलो करना है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल में हम देखेंगे ये चीज़ें कैसे बहुत अच्छे से फ्लो होती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड प्लान एक तैयार करता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है उस प्लानिंग को, हम नीचे वाले लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इमीडिएट चेंज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसमें डिले होता है। डिले क्यों होता है? हमें स्केलर चेन फॉलो करना है, हमें एक लाइन फॉलो करना है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हम वर्किंग रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर लेते हैं, बट ह्यूमन रिलेशनशिप को डिफाइन करना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, ठीक है। वर्किंग रिलेशनशिप्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफाइन होता है। मोटिवेशन के लिए आपको ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना होगा, एक मैनेजर को ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में भी समझ होनी चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स, ये आपको याद रखना होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है पर्सनल और सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट भी आप बोल सकते हो। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, विल सी लेटर ऑन फीचर्स। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है, 3-4 डिपार्टमेंट हैं, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक जगह लोग काम कर रहे हैं, यहीं से डेवलप होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब एक ग्रुप बन गया जो डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया, डिपार्टमेंट डिविजनल डिपार्टमेंट बन गया, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। बट एक यहाँ एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया, 20 लोग काम कर रहे हैं एक कम्युनिटी के, ठीक है, सपोज़ वो आपस में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बात करते हैं, तो ये बिहेवियर किस तरह का होगा ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। ऑफिशियली तो बता दिया गया है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ये जो ग्रुप डेवलप हुआ है
यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर हम पता नहीं लगा सकते। ऑफिशियली पता लगा सकते हो आप कि किस तरह का बिहेवियर किसको करना है, बट इनफॉर्मल में किस तरह से चीज़ें हो रही है ये हमें नहीं पता। ठीक है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने देखा था स्केलर चेन के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरह से फॉलो होता है किसी को भी नहीं पता। ठीक है। किसी भी तरह से फॉलो हो सकता है। यहाँ एक एम्प्लॉई है सपोज़, मिडिल लेवल के साथ उसका एक इनफॉर्मल अटैचमेंट है, तुरंत खबर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉर्मल में एक स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन फ्लो का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। नाउ इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इस चीज़ को नहीं बनाता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, फॉर्मल तो इसने बना दिया, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये मैनेजमेंट नहीं बनाता है। ठीक है। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। और ये सोशल रिलेशनशिप के थ्रू डेवलप होता है। ठीक है। एडवांटेज, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिंस सोशल और इमोशनल अटैचमेंट से डेवलप हुआ है तो इसका एडवांटेज क्या है। जो भी कम्युनिकेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। विथ था क्विक फीडबैक। मीन्स सपोज एक रूल बना कंपनी में। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया, लोअर लेवल को बताया, लोअर लेवल ने एम्प्लॉयज़ को बताया। ठीक है। सपोज़ उस रूल को लेके कुछ मिस कंसेप्शन है लोगों के बीच में। ठीक है। कुछ डाउट्स हैं, तो ये डाउट्स क्लियर करने के लिए वो क्या करेंगे, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लोअर लेवल को बताएंगे, लोअर लेवल मिडिल को बताएगा, मिडिल फिर टॉप को बताएगा। सपोज़ मिडिल लेवल के साथ किसी एम्प्लॉई का बहुत अच्छा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप एक रिलेशन है, ये डायरेक्ट उनको बता देगा कि सर ये रूल बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। ऑफिशियली तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, बट इनफॉर्मल वे में हम बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाता है रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट में। रीज़न इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर होने से टाइम लगता है, स्ट्रक्चर नहीं है, सो फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत तेज़ी से यहाँ पे इस ग्रुप में खबर फैलता है। ठीक है। हम बॉस को हर कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिसके साथ सोशल अटैचमेंट है, अगर बॉस के साथ भी सोशल अटैचमेंट है हम उनको आराम से चीज़ें बोल सकते हैं। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ मेंबर्स। आप फिनेंशियल नीड, ऑर्गेनाइजेशनल नीड तो कैटर कर लेते हो, बट सोशल नीड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपके बॉस ने वो तो ऑन पेपर बता दिया गया आपका प्रमोशन नहीं बढ़ा, आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ सैलरी में, बट आपका जो बॉस है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, मीन्स आपका अटैच इंट्रैक्शन होता है उनके थ्रू, सोशल अटैचमेंट अपने बॉस के थ्रू है, तो वो आपको बताएंगे आप अच्छे से काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को श्योर अपने बॉस के पास रखेंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। मीन्स सोशल आपको एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है। इनडायरेक्ट सपोर्ट, तो सोशल नीड यही सारी चीज़ें होती है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये सोशल नीड्स फुलफिल नहीं कर पाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग द इनएडिक्वेसीज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें नहीं हो पाती है इनफॉर्मल उस चीज़ को करता है। फॉर एग्जांपल, इसी कंपनी में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना, हमें 10% प्रॉफिट जनरेट करना है, बता दिया गया, इस तरह से प्लानिंग कर ली गई, बट लोअर लेवल में एम्प्लॉयज़ ने ये समझा कि हम 10% नहीं कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये तुरंत टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, और वहाँ से हम टॉप लेवल मैनेजमेंट उस चीज़ को रेक्टिफाई करेगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्लान चेंज होगा और बहुत जल्दी ये जो चेंज हुआ है इसको हम ऑप्ट कर लेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव 10% रेवेन्यू हम अचीव कर सकेंगे। ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से फीडबैक और कम्युनिकेशन फ्लो होता है। इस कारण से क्या होता है, चेंजेस को हम बहुत जल्दी ऑप्ट कर पाते हैं थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्केलर चेन फॉलो करना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर इज़ देयर। ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम एडवांटेजेस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेज। क्या है,
व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड र्यूमर्स इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। ठीक है, खबर बहुत तेज़ी से फैलती है, ये हमारा एडवांटेज था। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज था। अब खबर जब फैलती है तो खबर बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी भी होती है, गलत भी होती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में र्यूमर्स बहुत तेज़ी से फैलता है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़राब हो सकता है। ठीक है, इन एनी मैनर द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ़ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। एक ग्रुप अलग से बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो हमारे एक पॉलिसीज़ को अपोज कर रहा है, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो उस चीज़ को मना कर रहा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर उस चीज़ को मना कर रहा है तो हम कंपनी में अच्छे से लोग काम नहीं कर पाएंगे। ग्रुप के अंदर नाराज़गी है मैनेजमेंट से होकर, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चेंजेस को या किसी भी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट कभी भी किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करता है तो उसके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग सेटिस्फाई होते हैं, ओके, लोग सेटिस्फाई होते हैं अपने काम को लेके, तब वो अपने बॉस की बात को भी अच्छे से मान सकते हैं। ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, ये ग्रुप एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, फिनेंशियल हो सकती है, सोशल नीड्स के लिए हो सकती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये जो वर्ड होता है तमन्ना, ठीक है, तो तमन्ना जब किसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रुप एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। मीन्स पहले हमें काम करना है, ग्रुप एक्सपेक्टेशंस बाद में इनफॉर्मल, तो कभी कभी ये चीज़ें ओवरकम होने लगती है। ठीक है, तो ये हमें ओवरकम नहीं होने देना है, और ग्रुप एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे होने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस बनाना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक मैनेजर अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से समझता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकता है, फॉर्मल तो उसे करना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिपार्टमेंट को उसे हैंडल करना है, वो उसका जॉब है। ठीक है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल और इमोशनल और पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप हुआ है, एक मैनेजर अगर बहुत अच्छे से समझेगा कि उसके अगर डिपार्टमेंट में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 2-3 ग्रुप बना हुआ, अगर 2-3 ग्रुप को वो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेगा। ऑफिशियली तो उसे उनको ऑर्डर देना है, बट अनऑफिशियली अगर उनको वो खुश कर लेता है, बहुत अच्छा उनके बीच में अगर अटैचमेंट होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मैनेजर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो एक मैनेजर के सक्सेसफुल होने में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है। नाउ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस तरह का डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, इट अराइजेज आउट ऑफ नेचुरल डिज़ायर ऑफ पीपल टू एसोसिएट। हियर यू कैन राइट इट कैन बी क्रिएटेड बाय emotional, personal or social interaction. Okay, it is created to get the jobs of an organization performed in a planned or systematic manner. जिस तरह से प्लानिंग है उस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम मिलता है करने को। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ फॉर्म टू सेटिस्फाई, ये किस लिए बनता है, टू सेटिस्फाई दोज नीड्स ऑफ मेंबर्स विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा नीड है, ये है सोशल नीड्स। ठीक है, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं कर सकता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय ऑफिशियली अपॉइंटेड मैनेजर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, ये कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट। ठीक है, कितने मैनेजर्स होंगे, ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप में कितने लोग रहेंगे वो ग्रुप के लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारे ग्रुप में कितने लोग रहेंगे, किसको इन करना है, किसको बाहर करना है, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप मेंबर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैनेजर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑथोरिटी, उनके पास पावर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई पावर नहीं होता है। रीज़न, ये इनफॉर्मली वे में क्रिएट किए हुए लोग हैं। ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप मेंबर का जो ग्रुप मेंबर किसी एक को अपॉइंट करते हैं इनफॉर्मल वे में कि आप हमारे लीडर हो। ठीक है, तो ऑथोरिटी बेसिकली ग्रुप मेंबर्स पे कलेक्टिवली डिपेंड करता है, मीन्स सारे लोग मिलकर यहाँ पे
टॉप लेवल मैनेजमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज परमानेंट एंड स्टेबल। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये जो डिपार्टमेंट बन गया फंक्शनल, ठीक है, या डिविजनल, ये जो भी इस डिपार्टमेंट बना है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट इन नेचर ये फिक्स होता है, ठीक है, कि हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हम किस तरह के फंक्शंस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है पहले से। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेम्प्रोरी होता है, टेम्प्रोरी इन नेचर, इट्स चेंजेस इट्स साइज एंड मेंबरशिप फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कितने लोग रहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि ग्रुप के मेंबर्स क्या सोचते हैं और किस तरह से फ्लो होते हैं। तो एक मैनेजर का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बैलेंस मैंडेटरी है, और मोटिवेट करने के लिए एक मैनेजर का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस मीन्स authority, responsibility and accountability. Okay class, see you.